Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को हम लोगों ने समझा था। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में आपको समझाया था कि रिलेटिविस्टिक फॉर्म है वो श्रोडिंजर इक्वेशन का एक रिलेटिविस्टिक फॉर्म कहलाता है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। अब आज उसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को ही आगे यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ। और वो जो हेडिंग है आपका वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मतलब इसी टॉपिक में आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। पहली चीज़ तो हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। आप लोगों ने वैसे ये पढ़ा होगा, बीएससी में आता है टॉपिक, पर वो आता है इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आता है। हालांकि ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए वैसे वहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है जो आपके एग्ज़ाम में आया था, गिव फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ गिव फिजिकल interpretation for probability density for probability density that's rho RT है ना, and probability current density and probability करंट डेंसिटी। तो इनका आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करनी है, दैट इज जे आर टी। शो दैट, साथ में ये भी शो करना है आपको, शो दैट रो आर टी मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ना वो साइन स्टार साइन होती है, ठीक है। ओनली इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, ओनली इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। देखो हम लोग जो केजी इक्वेशन पढ़ते हैं वो रिलेटिविस्टिक में होती है, और वही अगर नॉन रिलेटिविस्टिक में आप चल जाओगे तो वो श्रोडिंजर इक्वेशन बन जाएगी। श्रोडिंजर इक्वेशन में आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हो, किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता साइन स्टार साइन होती है। ये बीएससी में पढ़ते हो आप लोग, और एमएससी प्रीवियस में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वही चीज़ है, श्रोडिंजर इक्वेशन में आप लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो साइन स्टार साइन निकाल दो। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक से अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक में आते हो तो वही श्रोडिंजर वाले पैरामीटर बन जाते हैं जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे। सो वी नो दैट द केजी इक्वेशन we know that the kg equation shows the behavior of particle, shows the behavior of particles in relativistic limit, in relativistic limit, and the kg equation is, and the
ये भी आप लोगों ने पढ़ ली कि केज इक्वेशन होती क्या है। क्या थी केज इक्वेशन? वो थी डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच जेड स्क्वायर और साइन बराबर 0। यही थी ना। फिर डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर की वैल्यू भी आपको पता है, डेल टू माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल सी स्क्वायर माइनस साइन बराबर 0। अब आप लोगों ने साइन को इसके यहाँ पर ऑपरेट करवा ही दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। ऐसे हम लोग बीएससी में किया करते हैं सेम। यही सेम काम हम लोग बीएससी में श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ किया करते हैं और वही सेम काम हम यहाँ करेंगे। हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन निकालनी है। मैं आपको बता दूँ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इस प्रकार से होती है, शायद आपको पता नहीं हो, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आती है, जहाँ पे जे होता है करंट डेंसिटी और रो होता है चार्ज डेंसिटी। अगर यही करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी हम क्वांटम मैकेनिक्स में ले आए तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। सिंपल सी बात है। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, चार्ज तो आएगा नहीं यहाँ पे, यहाँ तो क्वांटा पार्टिकल्स हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ बन जाती है। नाउ द टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लो आप। तो कॉन्जुगेट लेने पे आप सिंपल सी बात है, डेल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन स्टार, सी तो वैसे भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं, डेल साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस बराबर 0। ठीक है, करना कुछ नहीं है, केवल आपको इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्टार को मल्टीप्लाई करवाना है और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड से साइन को मल्टीप्लाई करवाना है, और ऐसा करके आपको दोनों को माइनस कर देना है। बस इतना सा काम करना है। तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने साइन स्टार का मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट टर्म में, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट टर्म में हमने साइन का मल्टीप्लाई करवाया, तो ये फर्स्ट टर्म मैंने दोनों की माइनस कर दी। अब सेकंड टर्म पे आ जाओ। सेकंड टर्म में जब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग साइन स्टार का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्टार डेल टू साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग जब सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करवाएंगे, थर्ड में तो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज थर्ड टर्म में आप साइन स्टार साइन करेंगे, यहाँ भी साइन स्टार साइन होगा, तो थर्ड टर्म तो वैसे भी माइनस हो जाएगी जब आप लोग, सॉरी कट जाएगी, जब आप माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म तो अपने आप कट जाएगी दोनों की, है ना, क्योंकि ऊपर भी साइन स्टार साइन नीचे भी साइन स्टार साइन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। यहाँ पर फ़र्क इसलिए पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, तो आगे पीछे करने पर फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में से आप डेल्टा बाहर निकालोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये अंदर क्या हो जाएगा साइन स्टार, यहाँ पर साइन डेल्टा साइन स्टार। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक बार डिफ्रेंशिएशन को बाहर निकाल लोगे डेल अपॉन डेल टी को, तो इतना कोई इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, अब अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, केवल आपको ये बोलना है कि
इस पूरी स्टेप में हमें एक चीज़ डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो हियर। अब आपको यहाँ पर जो है कुछ डिफाइन करना है। उस डिफाइन करने से पहले मैं इसमें एच कट अपॉन 2mi का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई विद एच कट अपॉन 2mi, तो क्या हो जाएगा डेल्टा। क्यों? क्योंकि उस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में ये आता है एच कट अपॉन 2mi। कभी आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे ना एमएससी प्रीवियस की या बीएससी की, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में एच कट अपॉन 2mi आता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो एच कट अपॉन 2mi तो आएगा ही आएगा 1/c² डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार माइनस साइन ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ दे दो आप, ये सही रहेगा ना। अब आप जानते हो वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। और आपको पता होनी भी चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ जे, या वी नो मत लिखो, आप लोग सीधा लिख दो कि यही जो होती है ना वो कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। और जब आप कंपेयर करोगे 3 और 4 को, तो आप देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस में कुछ लिखा हुआ है, इसको डाइवर्जेंस बोलो आप। तो डाइवर्जेंस यहाँ ऊपर भी डाइवर्जेंस बोलो इस चीज़ को, क्योंकि दो वेक्टर्स डॉट या क्रॉस से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दोनों के बीच में डॉट होना बहुत ज़रूरी है। दो वेक्टर्स कभी भी सिंपली मल्टीप्लाई नहीं दिखाई जाते हैं, उनको डॉट लगाना पड़ता है या क्रॉस लगाना पड़ता है। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा जे वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी डाइवर्जेंस ये भी डाइवर्जेंस, तो बचा हुआ जे वेक्टर हो जाएगा। तो एच कट अपॉन 2mi साइन स्टार डेल साइन मतलब माइनस साइन डेल साइन स्टार, ऐसा ही कुछ शायद आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा था, है ना। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और दूसरा कंपेयर करोगे ना रो का, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस एच कट अपॉन 2mi² साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी माइनस साइन डेल साइन अपॉन। तो देखो दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये क्या चीज़ है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। देखो इक्वेशन 4 आपको ऊपर दिख रही है। सो इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी where J is probability current density and
प्रोबेबिलिटी करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड रो इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नाउ अब आपको ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में आप लोग सिद्ध करो, ठीक है। तो अब मैं आपके अगले सवाल का आंसर दे रहा हूँ। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक में पहुंच जाते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी रिलेटिविस्टिक लिमिट, पहले हम लोग ये जानते हैं, इस सवाल को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो रिलेटिविस्टिक लिमिट में क्या होती है, वो ऊपर ऊपर आपको दिख रही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन रिलेटिविस्टिक लिमिट क्या होती है, जस्ट ऊपर आपको दिख रही होगी। ये एक अलग ही सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो सवाल आपसे पूछे थे। पहला सवाल तो ये था कि आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करना है फिजिकली। दूसरा सवाल था कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक में आप आते हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो 2m आयोटा सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं साइन आर टी की बात करता हूँ हियर, साइन आर टी एक तरह से टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है जिसके दो पार्ट होते हैं। ये इसके दो पार्ट हो गए। टाइम डिपेंडेंट पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस में, हमेशा फिक्स होता है। टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो होता है वो एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी आप लोग लिख रहे हो ना, ये एनर्जी दो तरह से होती है। रिलेटिविस्टिक के अंदर एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ठीक है। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक में आ जाते हैं, सो इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, मतलब टी, वो बहुत कम होती है। किससे, रेस्ट मास एनर्जी से। मतलब पार्टिकल ऑलमोस्ट रेस्ट मास पर ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि टी को नेग्लेजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, साइन या
टी अपॉन एच कट। अगर मैं इसका स्टार निकाल लूँ तो टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते ही क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना होता है, तो ये कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अब 2 और 3 का वैल्यू आप 1 में पुट कर दो। 2 और 3 का वैल्यू आप लोग 1 में पुट कर दो, ठीक है ना। तो कैसे करोगे पुट, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा सी स्क्वायर, यहाँ था साइन स्टार, ठीक है। तो ऊपर देख लो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी माइनस साइन डेल साइन स्टार डेल अपॉन डेल टी, बस। तो पहले डेल साइन अपॉन डेल टी करो आप, तो डेल साइन अपॉन डेल टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, बस उसका जो मल्टीपल है वो आगे आ जाएगा। तो मल्टीपल क्या है इसका, माइनस आयोटा, ये मल्टीपल है। बाकी साइन स्टार को ऐसा कैसा लिख दो आप लोग, और डेल से अपॉन डेल टी आपने कर ही दिया, तो डेल से अपॉन डेल टी में कोई परिवर्तन आया नहीं। ठीक उसी प्रकार से माइनस हम लोग क्या करेंगे, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी करना पड़ेगा, मतलब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का मल्टीपल जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब आयोटा, और बाकी ये सब ऐसा ही है। एक्सपोनेंशियल में पावर्स ऐड हो जाएगी, तो देखो ये पावर जब इसमें ऐड होगी ना, तो एक प्लस पावर एक माइनस पावर तो जीरो पावर बन जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो कितना होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो 1 होता है, ठीक है। और माइनस आयोटा अपॉन 2m आयोटा सी स्क्वायर, और यहाँ से भी बाहर निकाल लो माइनस आयोटा, ये चीज़ बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बच जाएगा, प्लस वो एक ही बात है, साइन स्टार साइन लिखो चाहे साइन स्टार साइन लिखो और साइन साइन स्टार लिखो, एक ही बात है। तो एच कट से एच कट गया, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर, आयोटा से आयोटा गया, तो कितना बच गया, 1/2 बच गया, और यहाँ हो गया 2, दैट्स इट। यही आपको प्रूफ करना था कि नॉन रिलेटिविस्टिक में जो है ना प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये होती है, यही आपका सवाल था, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। रिलेटिविस्टिक लिखा और नॉन रिलेटिविस्टिक पे हम लोग आ गए, दैट्स द फाइनल आंसर। तो केजी इक्वेशन से ये दूसरा सवाल बनता है जो मैंने आपको करा दिया। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं केजी इक्वेशन का, ये केजी इक्वेशन से दूसरा क्वेश्चन था। केजी इक्वेशन से मैंने आपसे कहा ना सवाल आते हैं, तो ये हम लोग जो है केजी इक्वेशन के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। ये सारी बातें वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, और अगली क्लास में हम लोग केजी इक्वेशन संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, और आप लोग इसको लाइक वगैरह करते रहा करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करो, और सब कुछ करते रहो, है ना। ठीक है, बाय बाय।